एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिंडे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिंडे से कहता, कूदो टिंडा। उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिंडे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिंडे की छलांग की दूरी वैज्ञानिक ने फिर उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और बोला, कूदो। टिंडे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिंडे की सारी टांगें टूट गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने कहा कि कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिंडे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब दूसरी टांग तोड़ी गई तो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वह और बहरा होते ही गया और सारी टांग टूटने के बाद तो वह बिल्कुल ही बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था और छलांग लगाने की बात तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर आप सभी को ऐसा लग रहा है ना कि क्या कोई मूर्ख व्यक्ति था जो इतनी सीधी बात समझ ना सका, या कुछ लोगों को ऐसा सोच रहे होंगे कि इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा लग रहा है ना कि क्या कोई मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिंडे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही है, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसी ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में तो घटनाएं एक साथ ही घटती है, उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं ही होता। फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में तो कुछ और होता है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजा सोच विचार करके ही निकालें। दोस्तों, आपको मोटिवेशनल पर ये छोटी सी कहानी और सीख कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, लव यू टू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई कहानी को लेकर।